99.9% लोग उस बारे में बात नहीं करते हैं. Needs to stop. Maturity, I guess. It's high time we understand that perfectionism is a lie. Yes, perfectionism is said to be dreamy because it's never the whole truth but just a part of the whole. The real life lies way behind perfectionism in the imperfectly imbalanced and chaotic lifestyle that everyone has but nobody talks about. जहाँ हमें सारी चीजें perfect लगती है ना, वहाँ बस इतना है that the chaos behind the imperfect mess and the imbalanced life truths is hidden and managed to be kept a secret and is not talked about. आखिर कोई अपनी पूरी लाइफ आपके सामने यूं ही तो खोलकर नहीं रख देगा ना. बाकी everyone and everything has some or the other imperfections and imbalances in life which is not talked about. Stress, लाइफ स्ट्रगल्स, कपल मेंटालिटी मिसमैच, फैमिली इश्यूज या कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो कि हमें बातें सुनने से मिलती हैं. 99.9% लोग उस बारे में बात नहीं करते हैं एंड people like to share only the happening moments of their life but not the imperfections and vice versa मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को काउंट करते हैं बट जिन चीज़ों के लिए उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, जो फैसिलिटीज उनके पास हैं या जो कमियां वो होल्ड कर रहे हैं वो उनको इग्नोर कर देते हैं. बट द होल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन इज दैट वी नेवर नो द होल स्टोरी ऑफ एनीवन्स लाइफ अदर देन आवर ओन लाइफ. हमें अपनी जिंदगी के अलावा किसी की जिंदगी की पूरी कहानी पता ही नहीं है. And that is why we cannot compare between two people. So everyone in this world has that not so perfect, not so dreamy, not so majestic, not so fascinating and not so public lifestyle that nobody talks about but everyone has. सब लोग क्या करते हैं, सब लोग मैनेज कर लेते हैं to keep that a secret, क्योंकि सीधी बात है हम अपनी पूरी लाइफस्टाइल कभी किसी के सामने नहीं खोलते हैं. and that management is actually a skill to hide your imperfections and showcase your perfections. हमें किसी की लाइफस्टाइल देखकर लग सकता है ना कि यार उसकी लाइफ बहुत ड्रीमी, बहुत फैसिनेटिंग, बहुत परफेक्ट है, बट दैट्स ड्रीमी, दैट्स परफेक्ट बिकॉज इट्स नेवर द होल ट्रूथ एंड मेनी टाइम्स इट्स जस्ट द लाई. क्योंकि देखा है ना कुछ लोगों में ऐसा होता है कि लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है एंड शोकेस बिल्कुल अलग होती है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में दिखावा भी कह सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग. हमें पता ही नहीं है कि अगर हमें किसी की लाइफ बहुत परफेक्ट, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ज़्यादा ड्रीमी लग रही है तो वो कितनी सच्चाई लेकर चलती है. हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ हो जिसे मैनेज करके वो लोग चलते हों, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जिसकी वजह से वो दब जाते हैं एंड दैट इज डेफिनेटली ए स्किल. लेकिन हो सकता है कि वो पूरी चीज़ सिर्फ दिखावे की हो और झूठी हो. तो हम किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ से एडमायर हो सकते हैं बट कंपैरिजन करना आई गेस इज रॉन्ग. All the perfection and balance we see in the frame is just a part of someone's life, maybe close to us or maybe an influencer or maybe some celebrity, but that's just a part of their life, that's just a frame we know. हमें किसी की पूरी लाइफ नहीं पता, तो हमें जितनी लाइफ पता है that's just a frame. उसकी लिमिट है, that's just a frame. We know just a frame about someone's life and not the whole story. And the people, maybe close or the celebrities, what they have done, they have literally managed to keep all the imperfections out of the frames. इस तरीके से उन imperfections को रखा है कि दुनिया को पता ही ना चले and that's definitely a skill, that is management, that is maturity I guess. बट उसकी वजह से एक कंक्लूजन पे आ जाना कि उनकी लाइफ तो स्ट्रेस फ्री है, बहुत परफेक्ट है, बहुत ड्रीमी है, दैट आई गेस इज रॉन्ग. Imperfections, chaos, struggles and life issues are the inseparable parts of everyone's life which cannot be separated but managed. उन्हें इस तरीके से मैनेज कर लो कि वो आपकी हैप्पी लाइफ को प्रॉब्लम में ना डालें और वो दुनिया के सामने ना आए. So that is a skill and everyone who is facing some of the other struggles but coming out stronger, guys, you are very strong.
I guess it's high time we understand that every life is a unique, imperfectly perfect story with their own ups and downs, and comparison between two lives needs to stop. Embrace your imperfections, stay strong at your struggles, and be grateful for what you have been gifted by God or what you have achieved by working hard. Like, literally, focus on your own life, guys. Focus on your own life. In the end, I will repeat, comparison needs to stop. Hi guys, this is Vidhi. I post thoughts, quotes and poems of my own, and these were some of my thoughts on life. अच्छा लगा हो तो like, comment and subscribe. Thank you.